नमस्कार, न्यूज 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। पहाड़ों पर आसमानी आफत का सितम जारी है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ दहाड़ रहे हैं और इंसान कांप रहे हैं। पता नहीं किस रास्ते पर लैंडस्लाइड हो जाए, मानो सिर पर मौत मंडरा रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक मौसम के बिगड़े मिजाज की वजह से लोग परेशान हैं। कैसे हैं वहां के हालात, इस रिपोर्ट से समझिए। ये शोर सुना आपने? पहाड़ों का सीना चीरता ये शोर डराने वाला। दरकते पहाड़, आई बात दिल दहलाने वाली। उत्तराखंड से हिमाचल तक फैली हुई है दर्द। बड़ा लग करते थे। आखिर आसमानी आफत का सितम कब तक? उत्तरकाशी के थराली में बादल फटने के बाद पहाड़ से जो सैलाब मौत बनकर उतरा, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और बर्बादी का यह सिलसिला हिमाचल प्रदेश से उत्तरकाशी तक बदस्तूर जारी। पहाड़ दहाड़ रहे, पहाड़ों से सैलाब मौत बनकर नीचे इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ रहा। इंसानी जिंदगी पहाड़ी आतंक के आगे नतमस्तक नजर आ रही है, क्योंकि हर रोज पहाड़ से आ रही तस्वीरें डरा रही, खौफ से भर रही। कुल्लू से लेकर अगर चंबा तक पहाड़ों पर कुछ अगर नजर आ रहा है तो बस तबाही ही तबाही। पहाड़ जब तक शांत है तब तक सब शांत है, लेकिन जैसे ही पहाड़ की दहाड़ सुनाई देती, धरती कांप जाती और फिर जो मंजर सामने आता है वो कुछ इस तरह का होता। खौफ से भर देने वाली ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की, जहां कुसुम्पटी के डुम्मी इलाके में पहाड़ दरका तो हाहाकार मच गया। आएगा जगह में क्या बोल रहा था, मैंने गाड़ी लेके आ गया। वीडियो में शुरू के 3 सेकंड सब सामान्य दिखता, लेकिन चौथे सेकंड तबाही होती दिखाई देती। पहाड़ टूटकर रास्ते पर गिरता, जो अपने साथ टनों मिट्टी, पेड़, पौधे साथ लाता और नीचे मौजूद रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देता। पहाड़ के दरकने की ये तस्वीरें काकरा भगौरा मार्ग की हैं। पहाड़ टूटकर गिरने से यहाँ आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। पहाड़ से मलबे के रूप में तबाही नीचे गिर रही। पहाड़ों की ये दहाड़ सिहरन पैदा करने वाली। ऊपर से नीचे आता मलबा डरा रहा। पहाड़ों की चोटी पर बादलों का साया, तो मलबे के नीचे आने पर उठता गुबार। खत्म हो गया। यहाँ देखिए गाड़ी पूरी बहुत मुश्किल में फंसी है। यहाँ ये देखिए
छोटी भाई का घर भी ये तस्वीरें कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के बरशेड़ी गांव की है, जहां पहाड़ पर भारी बारिश के बाद पहाड़ दरका और मलबे का सैलाब नीचे बहता दिखा। अब कुल्लू के ही मणिकर्ण घाटी के बड़ोगी गांव का दिल दहला देने वाला ये वीडियो देख लीजिए। यहां आसमान से आफत बरस रही और पहाड़ों के रास्ते मौत बनकर सैलाब बह रहा है। मणिकर्ण घाटी के बड़ोगी गांव की इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए, जिसमें पहाड़ पर बादल फटने के बाद नाले में बाढ़ आ गई। बड़े बड़े पत्थरों, मिट्टी और गाद को साथ लेकर ये नाला उफान मारता आगे बढ़ रहा है। ये अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा दिख रहा है। इस बीच आसपास मौजूद लोग सीटी बजाकर लोगों को सतर्क होने का इशारा भी करते सुनाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद आई इस तबाही में 4 पुलियां टूटकर बह गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई ये तस्वीरें भी खौफ से भर देने वाली। तस्वीरें चंबा के लिल्ह कुनेड इलाके की। जहां सुंदरानी धार इलाके में बादल फटने के बाद पहाड़ कुछ इस तरह दहाड़ते हुए नजर आए। पहाड़ पर बादल फटने के बाद भूरे रंग का यह सैलाब तेजी से नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। यह मौत का झरना सब कुछ लील जाने पर आमादा दिखाई दे रहा। इस सैलाब की वजह से लिल्ह कुनेड सड़क मार्ग अवरुद्ध हुआ है। हालांकि किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के नजदीक न जाने की अपील की। अब हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए, जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तस्वीरें मंडी कुल्लू हाईवे पर मौजूद रेशा नाला टनल की। यहां उस वक्त दहशत फैल गई जब अचानक से टनल के अंदर भारी बारिश के बाद पानी और मलबा घुस गया। आलम यह हुआ कि हाईवे से गुजर रहे लोग अपनी जान बचाने के लिए टनल के अंदर ही अपनी कार छोड़कर भागते गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि टनल के अंदर कई सारी कारें खड़ी हुई। देखिए, ये पहली कार, ये दूसरी, ये तीसरी कार जो टनल के अंदर बुरी तरह फंस गई। मौत के डर से इनके ड्राइवर टनल के अंदर ही कार छोड़कर भाग गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सैलाब किस तरह से पहाड़ी से नीचे आ रहा है और टनल के अंदर मलबा और बारिश का पानी भर रहा है। जिसकी वजह से हाईवे पर पानी भरता जा रहा है। 4 लेन के टनल में पूरी तरह से सैलाब के पानी का कब्जा हो गया। फिलहाल एहतियात बरतते हुए टनल में ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें उत्तराखंड से भी सामने आ रही। यहां भी पहाड़ों पर हर तरफ तबाही ही तबाही मची हुई। देखिए किस तरह से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। सड़कें बंद हो चुकी हैं, रास्ते जाम हैं। ऐसे में लोग जाएं तो जाएगा, न घर सुरक्षित है न सफर। तस्वीरें चमोली जिले की पीपल कोटी के नजदीक लगातार लैंडस्लाइड जारी है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद पड़ा है। ये 2 दिन पहले की तस्वीर इसी जगह की, जहां आपको एक बस खड़ी हुई नजर आई। कुछ लोग टहलते हुए नजर आएंगे। हट जाओ की आवाज आती है। कुछ ही पल में पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है और अफरा तफरी मच जाती है और लोग भागने लगते हैं। भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी अनहोनी होने से टल गई। अब यहाँ पर रास्ता पूरी तरह से बंद है और बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं से
अपील की जा रही है कि वो आसपास ही होटल लें ताकि इन आफत की सड़कों पर इंसान की जान सुरक्षित रहे। जाहिर है पिछले 3 महीनों से पहाड़ों के आतंक की ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है और पहाड़ी आतंक के अगस्त के चौथे और इजाफा हो रहा और उसकी वजह है पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश, जिससे यहाँ के पहाड़ों की मिट्टी दरकती है और पहाड़ से मिट्टी का सैलाब आता है। जो अपने साथ सब कुछ पहाड़ ले जाना चाहता है। हिमाचल से राजेश शर्मा, उत्तराखंड से अब्दुल यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच धराली से बड़ी खबर आ रही है। धराली में छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। सीएम का पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। तो जी हां, धराली से बड़ी खबर है और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता राहुल प्रकाश। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, बड़ी खबर है। देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस बीच सीएम ने भी बड़ा अनाउंस किया है, लेकिन ताजा हालात सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि लगातार हम रिपोर्ट देख रहे हैं आपकी, आप वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ताजा हालात क्या है? क्या इसको ये कहा जा सकता है कि ये प्राकृतिक आपदा है या फिर जिस तरीके से लैंडस्लाइड और बाढ़ आ रहे हैं इसके पीछे प्रशासनिक एक तरीके से कुव्यवस्था है जिसकी पोल खोल रही है? देखिए, ये प्राकृतिक आपदा ही है और तस्वीरें उसकी एक ये हैं कि ठीक मेरे पीछे आप ये देखिए धराली का वो कहर है और ये देख रहे हैं आप पूरा 300 से ज़्यादा मीटर का ये पूरा जो कैंप है आर्मी हर्षिल बेस कैंप और धराली के बीच में वो डूब चुका है और पूरा टूट चुका है। घर आप देख रहे हैं, सामने एक तस्वीर देखेंगे जिससे तरीके से कहा जा रहा था कि जो सर्च ऑपरेशन है, डेड बॉडीज़ की तलाश की जा रही है। आपको याद हो कि इसमें जो आर्मी बेस कैंप था हर्षिल का वो भी इसकी चपेट में आया था। इस पानी का उफान इतना ज़्यादा था कि जहाँ आपकी नज़र जा रही है ये पानी का बहाव बहुत कम था, लेकिन जिस दिन आया ये पूरा सैलाब इसने हर्षिल जो बेस कैंप है आर्मी का उसको पूरी चपेट में लिया। इस वक्त भी आप देख रहे होंगे स्निफर डॉग्स जो हैं, आप आर्मी के जवान जो हैं वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। ये सर्च ऑपरेशन उस नदी के समीप हो रहा है जिस भागीरथी नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। जो ये मलबा आप देख रहे हैं, ये जो पूरी सड़क देख रहे हैं, जो कैंप जाने का रास्ता है, जो धराली जाने का रास्ता है, पूरा खत्म हो चुका है। जो पानी का बहाव है और एक तस्वीर मैं आप दिखाऊं जहां मैं खड़ा हूं, ये भी खतरे से खाली नहीं है। हम जिस स्थिति में यहाँ पहुँच रहे हैं ये पूरा ये गैप आ गया है, यानी इस गैप के जरिए ये भी कुछ ही देर में यानी ऐसा है कि गिर सकता है। और आप मेरे ठीक सामने देखेंगे ये पूरा का पूरा पोर्शन जो था ये पूरी तरीके से बह चुका है और ये कहानी उस आपदा की है, ये तस्वीर उस आपदा की है जिसने कई जिंदगियां छीन ली, कई अपनों को लोग अभी भी तलाश रहे हैं। और यही एक तस्वीर है उस आपदा की धराली में जो एकाएक हुआ। जहां तक आपकी नज़र जाएगी ये पूरा कट चुका है। ये घर की तस्वीर देखिए, बेस कैंप के ऊपर का पूरा हिस्सा देखिए, जो बड़े बड़े बोल्डर्स आए हैं, पानी का जो बहाव आया, जो कटाव करके गया है, उस कटाव से आप अंदाज़ा लगाइए कि किस फ्लो में आया था, कितनी तेज़ी से आया था, जिसने पूरी तरीके की तस्वीर बदल दी। जो ऑपरेशन अब चल रहा है, वो इवैक्यूएशन जो चल रहा है अब उन लोगों के लिए होगा जो यकीनन जो खो गए थे, जो मिसिंग थे, यानी जिनका कुछ पता नहीं चला था क्योंकि लोगों का कहना है वो मलबे के नीचे दबे थे। आर्मी बेस कैंप में भी ऐसा ही था। लगातार तलाश जारी है। जो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे जहां हम खड़े हैं ये कनेक्शन जो है इतनी दूरी से टूट चुका है, कट चुका है। वजह है ये आपदा की वो तस्वीर, ये वो हिस्सा जो पूरा उस सैलाब में राहुल, बह गया। एक रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी और जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम ने जो ट्रेन स्क्वाड डॉग्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल किया था। और जैसे आप तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो वहाँ फोर्सेस हैं वो स्निफर डॉग्स को लेकर भी घूम रहे हैं। तो क्या उसके जरिए भी इस वक्त जो है कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए, पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन है वो टेक्निकल तरीके से भी चल रहा है। तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये आर्मी के स्निफर्स डॉग की हैं। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, आर्मी हो, हर तरीके से हर संभव प्रयास कर रही है। स्निफर डॉग्स हो और जिस तरीके का एनालाइज किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन जो किया जा रहा है, स्कैनिंग मशीन की जा रही है, जो मिट्टी में मलबा है, मलबे के नीचे जिस तरीके के जो सूंघने की जो क्षमता होती है वो जो स्निफर डॉग्स होते हैं इनकी होती है। तो आप खुद देखें तस्वीरों में, ये वो तस्वीरें हैं जहाँ तलाश
हर तरीके से की जा रही है। जहाँ खुदाई भी होगी, मशीन्स का इस्तेमाल होगा, डॉजर मशीन बड़े बड़े मलबे को हटाएगी, वो जिस तरीके से काम किया जाता है। और ये वो कुछ एक तस्वीरें हैं जो हर तरीके का सर्च ऑपरेशन है। अगर आप इस लहरों के बीच, उफनते लहरों के बीच ये मकान के बड़े बड़े हिस्से, बड़े बड़े पत्थर देख रहे होंगे, इनमें तमाम वो तस्वीरें छुपी हैं। यानी ये खूबसूरत गुलजार हुआ करता था, आज सूना है और यहाँ पे शायद लंबा वक्त लगेगा इसको पटरी में आने में। और जो नीचे तस्वीरें दिख रही हैं आपको, ये तमाम आवाजाही की वो तस्वीरें हुआ करती थी आर्मी के लोगों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। पूरा हिस्सा ये पूरा बह चुका है। धराली की तस्वीरें जिस तरीके की आ रही हैं कि एकाएक आपदा आई, पूरा तस्वीर नक्शा बदल दिया, कहा जाए वो वीरान हो गई हैं गलियां जहां हमेशा। बिल्कुल राहुल, और इस बीच जो बड़ी खबर आई कि सीएम धामी ने सहायता के लिए बड़े ऐलान किए हैं, क्या कुछ ऐलान किया है उन्होंने? देखिए, आर्थिक संभव मदद जो है वो सरकार द्वारा किया जाता है, वो पहले भी किया गया है। उसका मकसद यही है कि किसी तरीके से जो राहत है उसमें कोई बाधा ना आए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है ताकि उन जो पीड़ित हैं उनको वापस पटरी पे लाना है, क्योंकि वहाँ उनकी रोजी रोटी थी। क्योंकि गंगोत्री का जो मुखवा था जहाँ धराली है, वो पूरी तरीके से कहा जाए कि वो एक ऐसा पड़ाव था जहां दुनिया भर से लोग आते थे, वहां रुकते थे। वही एक मुख्य पड़ाव था। इसी वजह से ये एक ज़रूरी भी था प्रशासन के लिए, पहले वहां से रेस्क्यू, फिर सहायता प्रदान करना, फिर वहां राशन पानी, रसद, हर बिजली सप्लाई वो शुरू करना। जो नेटवर्क है उसको सुचारू रूप से, जहां हम आपसे बात कर पा रहे हैं, यह नेटवर्क अब शुरू हुआ है। यकीन मानिए धीरे धीरे चीज़ें दुरुस्त होंगी, लेकिन जो रेस्क्यू है वो काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि अब तक जो आपने देखा था, जो आसपास फंसे लोग थे उनको निकाला गया था। और ये पूरा हिस्सा, ये जितना आप देख पा रहे हैं, ये पूरा बह चुका है। ये कुछ एक तस्वीरें हैं जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि कितना दर्दनाक ये मंजर रहा होगा। और पूरी तरीके से बिल्कुल राहुल, पल पल की जानकारी आप दे रहे हैं और इस एरिया में रिपोर्टिंग करना भी इतना आसान नहीं होता है। आप जिस तरीके से लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, जाहिर तौर पर कोशिश यही है कि जो ताज़ा हालात हैं उसको समझा जा सके और उसके अनुरूप ही कार्रवाई की जा सके। लेकिन राहुल, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से तस्वीरें आई उसमें ये भी दिखा कि पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट था और कहीं ना कहीं जब ये प्राकृतिक आपदा आई तो उसमें कई चीजें बह गई, इसलिए भी क्योंकि वो नदियों के किनारे बसी थी। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की गलती तो थी ना? देखिए, ऐसा जो कहा जाता है कि पहाड़ों में जिस तरीके का विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास के साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें यहाँ के ज्योग्राफी को भी समझनी पड़े। पहाड़ जिस तरीके से कच्चे हो चुके हैं, यानी कहा जाए कि जिस तरीके से सड़कें बनाने का काम होता है, ये जाहिर सी बात है गंतव्य पहुँचने के लिए विकास होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार चीज़ें देखी गई हैं, पहाड़ों में काम चलता है, बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस बनाए गए हैं, जो खूबसूरत वैलियाँ बनाई जाती हैं घूमने घामने के लिए, कहीं ना कहीं उसको कटान के कारण कई चीज़ें होती हैं। और जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, जहाँ हम ये चीज़ दिखा रहे हैं, ये एक तरह से कहा जाए खूबसूरत जगह तो है, लेकिन इस खूबसूरती में जब विकास की बात आती है तो रिजॉर्ट बनने लग जाते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे कटान होने लग जाता है जहां पहाड़ कमज़ोर होता है। और जिस तरीके से बादल फटने की जैसी घटनाएं आप देखते हैं, फ्लड आ जाता है, वो अचानक से नहीं होता। ये कहा जाता है कि एक प्रेशर क्रिएट होता है। और जिस तरीके से जो लोग जो इस बारे में समझते हैं कि ये एकाएक तस्वीर नहीं बनती, यानी जो बादल फटा है इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ये आपदा कुछ ऐसी नहीं थी। इसने तस्वीर दिखाई धराली में जैसा हुआ, और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं अलग अलग रास्तों से जाके वो तस्वीर दिखा रहा हूँ, और हम कई बार रास्ता भी भटक चुके हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अलग अलग जगहों से रोक रोक से पूछ कर जाना पड़ रहा है कि कैसे कहाँ पहुँचना है, क्योंकि यही एक जगह थी जहाँ रास्ता कनेक्टेड था, लेकिन पूरा रास्ता साफ हो गया। अब गाँव से होते हुए गुजरना पड़ रहा है। और कहा जाए कि ये प्राकृतिक आपदा किसी को कहकर नहीं आती, अचानक ही सब होता है। इस वक्त जो आप बादल देख रहे हैं, इस वक्त का जो मौसम देख रहे हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है तेज बारिश यहाँ हो सकती है, और ये पल पल बदलता मौसम है। बिल्कुल, और मैं यही सवाल करने भी जा रही थी राहुल आपसे, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी भी रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। ऐसे में जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई हैं और नदियों में अभी भी बहुत उफान है, तो बारिश की जो आशंका है उसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है अभी?
देखिए एहतियातन अलर्ट पर है और अलर्ट इस बात को लेकर रहता है और जिस जगह आपदाएं आती हैं वहाँ टीम पहले से मुस्तैद रहती है। आपदा राहत जो बचाव कार्य में टीम्स लगी हैं वो इस वक्त अलग अलग पॉइंट्स पर है। अगर हम जहाँ भी जा रहे हैं हमें वो टीम्स दिखा रही है, यानी कोई रास्ता टूटा है तो उस टूटे रास्ते के पास उसको ठीक करने के लिए आपदा की टीम है, लोगों को आवाजाही सुचारू रूप से करने के लिए टीम है। हमारे को भी, हम जिन रास्तों से आए हमें भी करीब 24 से ज़्यादा घंटे एक जगह रहना पड़ा है, जहां जब उसको ठीक किया रास्ते को तो आपदा प्रबंधन और आर्मी की टीमों ने हमें बाहर निकाला। यानी बिल्कुल राहुल, और आप लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, और आप नजर बनाए रखिएगा। फिर से हम रुख करेंगे आपका, और अपने सेहत का भी ख्याल रखिएगा।